बात होगी जल युद्ध की। जल युद्ध पर पंजाब हरियाणा में भारी सियासी जंग देखने को मिल रही है। कल पंजाब और हरियाणा में पानी को लेकर चल रहे विवाद के बीच पंजाब विधानसभा ने हरियाणा को एक्स्ट्रा पानी देने के भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के फैसले के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था। वहीं विधानसभा में केंद्र के डैम सेफ्टी एक्ट को रद्द करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह ऐलान भी कर दिया कि पंजाब में बांधों की सुरक्षा को लेकर पंजाब अपना एक्ट बनाएगा। कल पंजाब विधानसभा में बूंद बूंद पानी रोकने की कस्में खाई गई थी, लेकिन आज इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद मामले में पंजाब सरकार पर सवाल उठाए। नहर का निर्माण न करने को हाई हैंडेडनेस करार दिया। कोर्ट ने कहा कि यह अदालत के आदेशों की अवहेलना है। जब अदालत ने नहर के निर्माण का आदेश दिया तो आपने अधिग्रहित जमीन वापस कैसे कर दी? अदालत ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि यह मनमाना नहीं तो क्या है, यह मनमानी नहीं तो क्या है, कोर्ट ने पूछा। सुनवाई के दौरान कोर्ट पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह, केंद्र की तरफ से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी और हरियाणा सरकार के वकील मौजूद थे। कोर्ट ने बहुत ही तीखी टिप्पणी की। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट गुरमिंदर सिंह से सख्त सवाल पूछे। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा कि डिक्री अतिरिक्त पानी के लिए थी। नहर का निर्माण अभी होना बाकी है। हरियाणा को अतिरिक्त पानी मिलना चाहिए या नहीं, यह मुद्दा ट्रिब्यूनल के सामने लंबित है। इस बात पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। किस बात पर की, उसे समझने के लिए आपको एक शब्द समझना बहुत ही जरूरी है और वो शब्द है डिक्री। पहले आपको डिक्री का मतलब क्या होता है वो बताते हैं, फिर इसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर आपको देंगे अहम जानकारी। तो डिक्री का मतलब होता है एक आधिकारिक आदेश या फिर फरमान जो आमतौर पर सरकार, अदालत या कोई दूसरे उच्च अधिकारी द्वारा किया जाता है। यह आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है, इसका पालन करना जरूरी होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। पंजाब सरकार के वकील ने जब कहा कि हरियाणा को उसकी खपत के अनुसार पानी मिल रहा है और अतिरिक्त जल का मामला जल प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, तो न्यायालय ने बहुत ही तीखी टिप्पणी की और पूछा, जब कोर्ट की डिक्री के तहत भूमि अधिग्रहण हुई तो फिर उसे डी नोटिफाई करना क्या तानाशाही नहीं है? यह तो डिक्री को विफल करने की कोशिश है। तो क्या आपके अनुसार कोर्ट ने बगैर विचार की डिक्री पारित कर दी? आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने सोच समझकर आदेश नहीं दिया। इसके बाद केंद्र की तरफ से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हमने मध्यस्थता के लिए प्रयास किए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में कहा गया है कि दोनों मध्यस्थता के लिए सहमत हो गए हैं। तब हरियाणा के वकील ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हम सहयोग नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए वार्ता विफल हो गई। 2016 से हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन आगे कुछ हुआ ही नहीं। जस्टिस गवई ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई और कहा, क्या यह मनमानी नहीं थी कि आदेश पारित होने के बाद नहर के लिए पहचानी गई भूमि को गैर अधिसूचित कर दिया गया? यह अदालत के आदेश को विफल करने जैसा है। यह मनमानी का स्पष्ट मामला है। इससे 3 राज्यों को मदद मिलनी चाहिए थी। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित की गई और आपने उसे गैर अधिसूचित कर दिया। पीठ ने कहा कि सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए दोनों राज्यों हरियाणा और पंजाब दोनों को साथ लेकर बैठे, केंद्र विवाद को सुलझाने के लिए प्रभावी कदम उठाए। दोनों राज्यों को भारत सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। मुद्दा अगर हल नहीं हुआ तो फिर 13 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक यानी SYL इस नहर विवाद मामले में पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई, लेकिन अब तक मामले में क्या क्या हुआ, आइए पहले वो आपको समझाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2023 में इस मामले में एक बड़ा दखल दिया था। पंजाब की नहर के निर्माण न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी और कहा था कि हमें कठोर आदेश देने पर आप मजबूर ना करें। सरकार सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का पालन करे। 2 दशक गुजर चुके हैं। 2 दशक से SYL का निर्माण ना होने पर हम चिंतित हैं। केंद्र को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि पंजाब में SYL के लिए अधिग्रहित जमीन वापस ना लौटाई जाए। केंद्र जमीन का सर्वे करे। केंद्र सरकार ये भी बताए कि कितना निर्माण कार्य हो चुका है। इस बीच केंद्र सरकार सुलह को लेकर दोनों ही राज्यों के बीच बात करती रही। केंद्र सरकार पानी की मौजूदा स्थिति को लेकर भी अदालत को इन्फॉर्म करे।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 महीने का समय दिया था, लेकिन हुआ क्या? सिर्फ राजनीति, सियासी जंग। पानी विवाद को लेकर पंजाब विधानसभा का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। 5 घंटे चले सेशन के दौरान में हर पार्टी ने हरियाणा को पानी देने का विरोध किया। सेशन में 6 प्रस्ताव पास किए गए। सीएम भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा को अभी तो हम ये पानी दे रहे हैं, आगे से ये भी नहीं मिलेगा। 60% हिस्सा बीबीएमबी च पंजाब दा है, पंजाब दी भी एक वोट है, हरियाणे दी भी एक वोट है, राजस्थान दी भी एक वोट है, हिमाचल दी भी एक वोट है। वो तीन एक करके वो तो कल नूं कह देणगे पानी बंद करो पंजाब दा, असीं 3 एक करता, हार गया पंजाब, हार गया। बीबीएमबी जिहड़ी है सफेद हाथी बन्निया होया है, खर्चा सारा असीं दिन्ने आ। राजस्थान ते हरियाणे दे जिहड़े अफसर आउंदे उत्थे वो आपदे केडर दी तनखाह नहीं लैंदे, डेपूटेशन ते आउंदे जिहड़े पंजाब दे केडर दी तनखाह लैंदे आ। बीबीएमबी जिहड़ी है ओदा पुनर्गठन करो। ओ पता नहीं 1966 ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, उदों वाले हालात नहीं रहे। और वहीं हरियाणा सीएम नायब सैनी ने कहा कि पंजाब विधानसभा में पीने का पानी रोकने का प्रस्ताव पास करना असंवैधानिक और भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है। इसलिए हरियाणा का मंत्रिमंडल उस प्रस्ताव की निंदा करता है। हम पंजाब सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि वो हरियाणा के पीने के पानी को बगैर शर्त के तुरंत छोड़ दे। दोनों तरफ से बैठक हुई, जमकर राजनीति भी हुई और आज इसी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी भी आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले के राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं, कुछ करना होगा। पंजाब में नहर का निर्माण करना होगा। हमें परेशान करने वाला आदेश देने के लिए बाध्य ना करें। पंजाब सरकार को सहयोग करना होगा। आप मिलकर मामले का हल निकालें। हमें कोई सख्त आदेश जारी करने पर मजबूर ना करें। हरियाणा सरकार की तरफ से श्याम दीवान ने कहा था कि एसवाईएल नहर का निर्माण किया जाना चाहिए। पंजाब सरकार को इसके लिए आगे आना होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले की सुनवाई में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री को बैठक कर विवाद का हल निकालने का आदेश दिया था। आप देख ही सकते हैं कितना हल निकला है। इसलिए आज कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। इस बीच भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी कि बीबीएमबी ने पंजाब सरकार के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बोर्ड ने कहा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल दस्तावेजों में आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब ने नांगल बांध और लोहन कंट्रोल रूम वाटर रेगुलेशन दफ्तर का ऑपरेशन और रेगुलेशन जबरन अपने हाथ में ले लिया। बीबीएमबी की ओर से अदालत में दायर याचिका के मुताबिक पंजाब सरकार द्वारा की गई ये कार्रवाई असंवैधानिक है और अवैध है। इस पर कल भी सुनवाई हुई थी और आज भी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब काफी ज्यादा कश्मकश की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हरियाणा और पंजाब के बीच में एसवाईएल को लेकर खींचतान देखने को मिली, उसमें कोर्ट के फैसले के बाद ये उम्मीद थी कि शायद अब ये फैसला सुलझ जाएगा। लेकिन पंजाब की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करके स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि अब अगर आपने कानून के आदेश का उल्लंघन किया तो आप मजबूर कर रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लिया जाए।